ओशो की मेरी फेवरेट वीडियोस में से ये सेकंड नंबर पर है। मन का अभाव ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जाग के तथ्यों को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो। बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो। उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छिपाओ मत, ढांको मत, मुस्कुराओ मत। जीवन को झूठ से छिपाओ मत, प्रकट करो। और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे। तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी। एक्सेप्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप भाई। लोग रेजिस्ट करते रहते हैं और फिर पूरा टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। नहीं मैं एडिक्ट नहीं हूँ, नहीं मैं गुस्सा नहीं करता। अरे भाई मान ले तो आगे दिखेगा ना। मानना पहली सीढ़ी है। अहंकार अपने आप गिरने लगा, क्योंकि अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है, या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया। तुम बड़े अकड़े हुए हो, लेकिन तुम उघाड़ दो सब। जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है, स्वीकार कर लो। और जीसस ने जिसको कहा है कि जिसने स्वीकार कर लिया वो मुक्त हो गया, उसको ही बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कन्फेशन शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है बुद्ध के विचार में। किसके सामने करना है स्वीकार? अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से मुक्ति है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से मुक्ति है। तुम जिन चीज़ों को लेकर डरते हो और तुम्हें शर्म आती है, जितनी भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, सबको मान लो पहले कि हाँ मैं हूँ और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ। लेकिन फिर तुम बोलोगे कि मान लिया, तो मोटापे पे काम कैसे करेंगे? कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं भाई, तुम प्रैक्टिकल हो जाओगे और क्लियर दिमाग से सोचने लगोगे। तुम खाते हो, फिर खुद को कोसते हो, फिर खुद को रोक नहीं पाते हो, और फिर उससे तुम्हें शर्म आती है, फिर उससे भागने के लिए तुम और खाते हो। वो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन अगर तुम मान लो तो तुम्हें उस बात से शर्म आना बंद हो जाएगी और असली में फिर खुद को रोक पाओगे। और ये बात जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो तुम नहीं मानोगे। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान, क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वो बदलने लगा। वो नहीं बदलता था क्योंकि तुम छिपाते थे। जैसे घाव को खोल दो खुली रोशनी में, सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुएं, घाव भरने लगता है। ऐसे ही ये भीतर के घाव हैं, इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने। सोचो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम में अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। तुम बचा नहीं रहे खुद को किसी चीज से। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अक्ल है। बाकी ये जो उल्टे काम कर रहे हैं, क्रोधी अक्रोधी बनने की, हिंसक अहिंसक बनने की, ये मूल है, ये मेधावी नहीं है। ये समय गंवा रहे हैं, ये कभी कुछ न बन पाएंगे। ये मूल ही चूक गए, ये पहले कदम पर ही भूल हो गई। मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु, सरल, सीधा बना लेता है अपने चित्त को। सरल बना लेता है अपने चित्त को। तुम्हारा दिमाग इतना खाली और शांत हो जाएगा ना भाई, जिस दिन तुमने एक्सेप्टेंस शुरू कर दी। क्योंकि सिस्टम, और यही सिस्टम है, लेट गो करने का भी सेम सिस्टम है कि तुम जाने दो, तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, फिर तुम साफ सोच पाओगे।
जिस प्रकार वाणकार वाण को, जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। एस धम्मो सनातनो, जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारे पीछे आने लगता है, और जिसको तुम मांगते हो वो दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। वाह भाई, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जीवन में सफलता का राज, आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी, तुम क्रोध को स्वीकार कर लिए, था करोगे क्या? छिपाओगे कहां? किससे छिपाना है? छिपा के ले जाओगे कहां? अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएंगी। हिंसक थे, हिंसा स्वीकार कर ली और तुम अचानक हैरान होगे, हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई। जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही ना मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक ना हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत ना हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी ना हो पाओगे। जो होना है वो चाह से नहीं होता, जो होना चाह है से वो चाह से नहीं होता। चीजें दूर हटती जाती। चाह बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी ना हटो। तुम भविष्य में जाओ ही मत। तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी, मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई वो बेकरार आने को है। वाह भाई, मांग से चीज़ें दूर हटती हैं। कितनी सच बात है भाई ये। क्योंकि देखा नहीं है, तुम जिन जिन चीज़ों के लिए डेस्परेट होते हो वो उस समय तो कभी नहीं मिलती। चाहे वो जॉब हो, वो काम हो, रिलेशनशिप हो, जब तुम्हारे अंदर एक अधूरापन होता है वो चीज़ कभी मिलती ही नहीं है। तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो, तुम खड़े हो जाओ और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वो बरस जाएगा। लेकिन वो बरसता तभी जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता। इसे बोलते हैं अबंडेंस में रहना। जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो, इसको ही मैं मालिक होना कहता हूं। तुम जो भी हो वही हो कि तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहेगी और तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है, और थोड़ी मालिक होने का कोई उपाय है? तुम अगर मुझसे पूछो कैसे, फिर तुम चूके, क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बनाया। तुमने कहा कि ठीक कहते हैं मालिक तो मैं भी होना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं तुम हो सकते हो इसी क्षण, तुम हो। जैसे ही इस मोमेंट से तुमने अलग होने की कोशिश की, इसका मतलब तुम खुद को इस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इस मोमेंट को नकार रहे, और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। आंख पर खोलने की बात। तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं। जो तत्व सोच रहे हो वो मोमेंट कैसा होगा जब तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम यहीं होना चाहते हो और तुम जैसे हो इसी समय पे परफेक्ट हो।
तथ्य तुम उसे चाह बनाते हो, चाह बना के तुम तथ्य को दूर हटाते हो। फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो, जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है। क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा? तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए, इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता। बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उस रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उस रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। हो वही हो, उससे भिन्न जाने की चेष्टा की कि भटके, उससे विपरीत जाने की चेष्टा की कि फिर तो तुमने अनंत दूरी पे कर दी मंजिल। स्वीकार में, तथाता में क्रांति है। क्रांति है। मैं बहुत टाइम तक इस बात को मानता था। मैंने ट्वीट भी किया था कि जब तुम चीज़ों को जाने देते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, चीज़ें बदलने लग जाती हैं। और इस वीडियो ने क्या वैलिडेशन दिया और मुझे और क्या रिफाइन करा मेरे उस थॉट को। ये वीडियो भी मैं बहुत बार देख चुका हूँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।